बिग बॉस के पहली बार एक ऐसी खबर आ रही है इस सीजन की जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन शायद ये एक्सपेक्टेड थी। जिस तरीके से अविनाश जो है बिग बॉस के घर में चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज दिखा रहे थे, या फिर जिस तरीके से वो घर में मुद्दे उठा रहे थे, सबको यही लग रहा था कि एक ना एक दिन बहुत ही जल्द ये वक्त आएगा जब अविनाश को जो है इस तरीके का एक हादसा होते हुए दिखेगा और उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि बिग बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है, अल्टीमेटम भी नहीं, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी सीधे ऑर्डर दिए हैं अविनाश को बिग बॉस से घर के बाहर जाने के लिए। बिग बॉस में हिंसा अलाउड नहीं है, हाथापाई अलाउड नहीं है, और कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में वही होने वाला है, क्योंकि अविनाश जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाए, और उन्होंने आज जो है बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं बिग बॉस को शुरू होके, और अविनाश ने जो डे 3 से अपना एक इमेज दिखाना शुरू किया था, बिना मतलब के मुद्दों में टांग अड़ाना, हर किसी के जाके किसी को पोक करना। हालांकि वो बीच में एक टाइम के बाद शिल्पा जी के भी पीछे पड़ गए थे, मतलब कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सीधा आकर शिल्पा को टारगेट करना। आलू वाला मुद्दा हुआ था जहां पर विवियन जो है अपने लिए खाना बना रहे थे, और वहां से ये शिल्पा जी के साथ उनकी लड़ाई शुरू हुई है, जिसको उन्होंने जो है कि बंद किया ही नहीं। हर किसी को जाके उन्होंने पूछा है कि भाई क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे, जबकि सबका खाना हो चुका था, किसी को भूख नहीं थी। लेकिन अविनाश को जो है मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना था, उन्हें हर किसी को पोक करना था, और उनको बस यही दिखाना था कि भाई घर में ऐशो आराम चल रहे हैं, लोग खाना खाने के बावजूद राशन जो है वो वेस्ट कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं। हालांकि विवियन जो है एक ऐसी बिग बॉस के अंदर पर्सनालिटी है जो कि काफी सीधे साधे हैं, सरल मुद्दों पर बात करते हैं, और उन्हें ज्यादा लड़ाई झगड़े करना पसंद नहीं है। उनकी सिंप्लिसिटी इतनी है कि कई बार हमने लाइव फीड्स हो जाए या फिर एपिसोड हो जाए, उसमें देखा है कि किस तरीके से अगर वो देखते हैं कि किसी को खाना अगर कम पड़ रहा है तो वो अपने पोर्शन का खाना जो है वो सामने वाले इंसान को दे देते हैं। और उस दिन भी शायद कुछ ऐसे ही हुआ कि हर किसी ने खाना खा लिया था, लेकिन विवियन को जो है वो थोड़ा खाना मिला है, जिसके चलते उन्हें भूख लगी, और फिर उन्होंने सोचा कि भाई आज के दिन का जो राशन है जो वो बचा है, क्योंकि अब तो जो बिग बॉस के घर में पर डे पर राशन आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब ये बच गया है, मैं इसका कुछ बनाकर खा लेता हूं। लेकिन अविनाश को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने शिल्पा जी का एक स्टेटमेंट पकड़ लिया कि ये जो है कि उन्हें खाना कम मिला था और उसे भूख लगी है। तो अब यहाँ पर उनका ये मुद्दा था कि भाई अगर खाना कम मिला है तो यानी कि चुम ने जो है वो पोर्शन जो है सबको इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी के चलते उन्होंने घर के बाकी 18 लोगों को इकट्ठा कर कर यहाँ पर किचन में लेकर आए, और उसके बाद बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर हुई। उसके बाद जो है कि अरफीन जब टाइम गॉड बने, उनके साथ उन्होंने काफी बहसबाजी की, घर में काम करने से इनकार कर दिया, करण के साथ पंगे लेते हुए नजर आए, शहजादा के साथ उन्होंने पंगे लिए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम पिछले पुराने बिग बॉस के सीजन्स को देखें तो इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं जो कि अविनाश शायद उनकी कॉपी कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि भाई रियल लाइफ में ही अविनाश ऐसे हो, इतना हाइपर, इतने पोकिंग, और जो है कि झगड़ों में फंसना या फिर झगड़े क्रिएट करना, व्हाटएवर जिस तरीके से उनकी पर्सनालिटी है। लेकिन अगर मैं पिछले सीजन्स के कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले अगर दिमाग में नाम किसी का आएगा तो वो है आसिम रियाज। उसके बाद अगर नाम किसी का आएगा तो वो है उनके भाई उमर रियाज। उसके बाद जो है कि अभिषेक, प्रतीक सहजपाल भी एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि बिना मतलब, ये लोगों को ऐसा लगता है कि बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है या फिर बिग बॉस का जो गेम है वो सिर्फ लड़ाई झगड़ों के लिए है। लड़ाई होगी तो आप दिखोगे, या फिर आप मुद्दा बनाओगे तो दिखोगे, या फिर आप हर किसी को जाकर पोक करोगे, इंस्टिंक्ट करोगे, या फिर बिना बात झगड़ा करोगे तो ही आप बिग बॉस के घर में दिखोगे। ये प्री कंसीव नोशन जो है अविनाश शायद घर में लेकर आए थे, और कहीं ना कहीं उनमें इन चारों कंटेस्टेंट जो पिछले कंटेस्टेंट रह चुके हैं, आसिम, उमर, प्रतीक और अभिषेक, इन सबकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं अविनाश में झलक रही थी। भाई इतना ही नहीं, वीकेंड का वार पर जो है सलमान खान ने भी ये कहा कि आप ऊपर से जहीर इकबाल और नीचे से गौतम गुलाटी हो, यानी कि वो अपने बॉडी को भी शो ऑफ करते हैं बिना मतलब, जैसे कि गौतम का भी एक था स्टैंड, लेकिन वो कई बार बिना मतलब के मुद्दों में लड़ाई किया करते थे। तो वही तरीके की चीज जो है वो सलमान खान ने भी वीकेंड का वार पर कही थी, और ऐसा ही कुछ हुआ। और आज जो अविनाश की लड़ाई हुई है जिसके चलते बिग बॉस के घर से बेघर हो रहे हैं, वो मुद्दा था
एक टास्क के बाद जेल जाने का, जहां पर भाई अविनाश ने जो है कि बड़े ही घमंड और रुबाब से उठकर ये सवाल किया कि कौन कौन चाहता है कि मैं जेल जाऊं। उसमें से कई सारे लोगों ने जो है कि हाथ खड़ा किया और बोला, मतलब यानी कि अविनाश के खिलाफ वोट देकर उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। और इसी डिस्कशन में जो है अरफीन और उनकी लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद वो मुद्दा करणवीर पर गया, उसके बाद फिर ये बात अब विवियान पर गई, और फिर जो एंड की लड़ाई है वो चुम के साथ हुई, और वो इतनी भयंकर हुई कि यहाँ पर एक वर्ड जो कि चुम के मुंह से निकल गया कि बदतमीज साला। तो साला वर्ड सुनने के बाद जो है उन्होंने घर में हाहाकार मचा दिया। इतना दंगा किया कि भाई बिग बॉस को ये बोलना पड़ा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उनका गुस्सा कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा था। अगर आप क्लिपिंग्स में देखेंगे तो विवियन उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफी लोग उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे, जिसके चलते बिग बॉस को आवाज उठानी पड़ी और उनको बोलना पड़ा कि भाई अब जो है कि इस बात पर घर में फैसला होगा, डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। और 10 वोट, मैं आपको बता दूं कि अविनाश को 10 वोट्स मिले हैं कि उन्हें घर से बाहर जाना चाहिए, यानी कि 18 लोगों में से एक अगर उन्हें छोड़ दें तो 17 लोग हैं, और 7 लोगों ने ना कहा है, लेकिन 10 लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने उन्हें घर से बेघर करने के लिए हामी भरी है, जिसके बाद जो है वो घर से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, बिग बॉस के घर का रूल है कि आप लड़ाई नहीं कर सकते, और लड़ाई तो चलो लड़ाई तो ठीक ही है, आप हाथापाई नहीं कर सकते, आप आउट ऑफ अग्रेशन नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यानी कि आप दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, और ऐसा इंसान नेशनल टेलीविजन पर कहीं ना कहीं दिखना बिल्कुल भी जायज नहीं है, जिसके चलते वेरी सैडेनली अविनाश को जो है बिग बॉस के घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। जिस तरीके से उनका दिमाग है, जिस तरीके से वो गेम में रह सकते थे, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, काफी पोटेंशियल था कि वो आगे जाते, क्योंकि अपने मुद्दों को रखना उन्हें आता था। लेकिन ये बात है कि वो गलत मुद्दे उठाते थे, गलत बातों पर लड़ाई करते थे, और एक ही चीज को वो काफी लंबे तरीके से घसीटते थे, जिसके चलते जो है कि उन्हें बिग बॉस के घर को अब अलविदा कहना पड़ा है। लेकिन अब ये सवाल है कि बिग बॉस के घर में ऐसा कई बार हुआ है कि एक बार जो है कि कंटेस्टेंट को बाहर निकालने के बाद उन्हें वापस एक चांस दिया जाता है, जहां पर जब माहौल ठंडा हो जाता है, सलमान खान से भी डिस्कशन होगा, फिर वापस एक बार घर वालों से डिस्कशन होगा कि क्या क्या मुद्दे उस वक्त हुए थे जिस वजह से जो है कि अविनाश ट्रिगर हुए और ये सारी चीजें हुई। तो क्या अब वाकई जो है कि अविनाश बाहर ही रहेंगे या फिर घर में एक बार वापसी करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, पूरा मुद्दा हुआ है, वो सही था? और क्या अविनाश का घर से बाहर जाना सही है या फिर वो वापस आने चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।